नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं शेखर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं साइंस सेलेक्ट यूट्यूब चैनल पे, जहां पे हम बिहार एसएससी भर्ती परीक्षा के लिए या फिर कह लें कि बिहार में जितनी भी परीक्षाएं होती हैं और उनमें अगर विज्ञान आता है तो उन सारी पाठ्यक्रमों को हम यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ भले लिखा हुआ बिहार एसएससी है, लेकिन अगर आप बिहार एईडीओ की तैयारी कर रहे हैं या फिर बिहार बीपीएससी टीआरई की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जो बिहार में जिसमें साइंस आती है, उसके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो पिछले 2 वीडियोज़ में हमने केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन देखा है और मैटर को समझा है, यानी पदार्थ यानी द्रव्य को समझा है। ठीक है? अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, आज इंट्रोडक्शन करने वाले हैं, परिचय करने वाले हैं अपने फिजिक्स से। क्लास बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होगी, परिचय है तो परिचय जैसा ही रखेंगे, यानी 20 मिनट मैक्सिमम इस क्लास के लिए मैं आपके लूँगा। ठीक है? उससे पहले मैं आपसे एक बहुत ही मिनिमल रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज़, प्लीज़ अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो यार। ठीक है? तबे ना मज़ा ही मरते हैं। शेयर करो, देन और क्या करना है भाई मेरे, और इसको सब्सक्राइब करना है। हमारे चैनल को क्या कर लेना है, सब्सक्राइब कर लेना है। जल्दी ही, बहुत जल्दी मैं अनाउंस कर रहा हूँ, बहुत जल्दी मैं टेलीग्राम टेलीग्राम भी लॉगिन करने वाला हूँ, चैनल बनाने वाला हूँ। वहाँ पे आपको ये सारे सेशंस की पीडीएफ, ठीक है, आपको इस सारे सेशन की पीडीएफ जो मैं इस पे लिखता हूँ, वो अगर आपको चाहिए तो वो वहाँ से मिल जाएगी। और भी कुछ इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स होंगी, वो मैं वहाँ पे अपलोड कर दिया करूँगा, जिससे आपके परीक्षा में आपकी हेल्प हो सके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने फिजिक्स की। तो देखो, ये जो फिजिक्स है, फिजिक्स को अगर मैं बात करूं तो फिजिक्स को हिंदी में हम सभी जानते हैं क्या कहते हैं भाई, हम कहते हैं भौतिकी। क्या कहते हैं भाई, भौतिकी कहते हैं। ठीक है, भौतिकी कहते हैं। अब ये भौतिकी होती क्या है, यानी ये फिजिक्स है क्या, भौतिक विज्ञान है क्या, है ना। तो आइए समझते हैं भौतिक विज्ञान क्या है। संकल्प हमारी सीरीज चल रही है, जैसा कि हम सभी को पता है ना। तो ये हमने संकल्प लिया है कि हम साइंस को इतने अच्छे, इतने दृढ़ तरीके से पढ़ लेंगे कि कुछ भी इससे बचेगा नहीं। हाँ जी, तो बात कर रहे हैं हम फिजिक्स की। फिजिक्स क्या है, भौतिक विज्ञान क्या है। तो देखो, फिजिक्स एक ब्रांच ऑफ साइंस है। फिजिक्स क्या है मेरे भाई, फिजिक्स एक ब्रांच ऑफ साइंस है। ठीक है, जो किस में डील करती है, किससे डील करती है, ये डील करती है स्टडी ऑफ मैटर। मैटर के साथ किसकी, एनर्जी की। इन दोनों के रिलेशनशिप की बात करती है। ठीक है, इस पूरी गैलेक्सी के अंदर जो भी पार्टिकल है, इस पूरी गैलेक्सी के अंदर जो भी पार्टिकल है, उस हर पार्टिकल की बात करती है। ठीक है, उसके साथ साथ अगर गैलेक्सी की बात कर रही है तो किसकी बात कर रहे हैं बेटा, हम नेचर की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, नेचर की बात कर रहे हैं। नेचर के साथ साथ किसकी बात कर रहे हैं, अगर नेचर की बात कर रहे हैं तो नेचर कैसे चल रहा है, यानी जितने नेचुरल फेनोमेना है ना, जितने नेचुरल फेनोमेना है, जितने भी प्राकृतिक सिद्धांत हैं, उन सारी चीजों की बात हमारी फिजिक्स करती है। ठीक है, तो किसकी किसकी बात कर रही है हमारी फिजिक्स भाई, हमारी फिजिक्स बात कर रही है मैटर की। मैटर मतलब मैटर के अंदर सब कुछ, एटम, मॉलिक्यूल, वो कैसे वर्क करता है, एनर्जी उसमें से कैसे निकलती है। तो यहाँ पे किसकी बात कर रही है, एनर्जी यानी ऊर्जा की बात कर रही है। इन सारी चीजों से मिलके बना क्या है, हमारा नेचर बना है। हमारा क्या बना है, नेचर बना है, यानी हमारी प्रकृति बनी है। ठीक है, तो प्रकृति अगर चल रही है तो कोई ना कोई सिद्धांत लग रहा होगा, यानी कोई नेचुरल फिनोमेना लग रहा होगा। समझ में आ रहा है, कोई नेचुरल फिनोमेना लग रहा होगा, है ना। तो उस नेचुरल फिनोमेना को फॉलो करते हुए हमारा नेचर चल रहा होगा। तो उन सारी चीजों की बात करते हैं, इसीलिए आपको कहीं कहीं मिल जाएगा कि फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विथ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना। भौतिक विज्ञान या भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जो प्रकृति और प्रकृति के सिद्धांतों की के साथ के अध्ययन को बताती है। ठीक है, प्रकृति और प्रकृति के सिद्धांतों के अध्ययन को बताती है, इसमें इसके अध्ययन किए जाते हैं। ठीक है, छोटे से छोटे कण की बात करेंगे या फिर विशाल आकाश गंगा हो, यानी पूरा ब्रह्मांड हो, यूनिवर्स हो, उन सारी चीजों की बात हमारा कौन करता है बेटा, भाई फिजिक्स करता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि ये फिजिक्स जो ये वर्ड है, ये जो भौतिक विज्ञान तो चलो हम हिंदी में बात करते हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं फिजिक्स, तो फिजिक्स वर्ड आया कहां से।
फिजिक्स वर्ड आया कहां से, बताइए। तो देखो हमारा ये जो फिजिक्स, देखो मेनली हम जो भी फिजिक्स या जो भी केमिस्ट्री या जो भी बायोलॉजी पढ़ते हैं ना, वो हम पढ़ते हैं लैटिन या ग्रीक साइंटिस्ट जो भी थे उनके रेस्पेक्ट में, मतलब उन्होंने जो भी चीजें बताई उसके उसको अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो हमारा ये जो फिजिक्स है ना, ये जो हमारी फिजिक्स है भाई, ये जो हमारी फिजिक्स है, ये फिजिक्स भी एक ग्रीक वर्ड से आई है। किससे आई है? ग्रीक वर्ड से आई है, ठीक है, ग्रीक शब्द से आई है। और ये ग्रीक शब्द कौन सा है? ये ग्रीक शब्द है फिसिस। क्या है? फिसिस। बहुत लोग आपके मैं फिर से यार, जैसे केमिस्ट्री में बताया था वैसे फिर से बता रहा हूँ, बहुत लोग बता रहे थे कि फुसिस वर्ड से आई है, नहीं, ये फिसिस वर्ड से आई है, ठीक है। किससे आई है? ग्रीक में इसको क्या कहते हैं? फिसिस कहते हैं। और अगर मैं इसको लैटिन भाषा में बात करूं, लैटिन भाषा में बात करूं, तो इसको फिसिका कहते हैं। क्या कहते हैं? फिसिका कहते हैं, ठीक है। समझ में आ रही बात? फिजिक्स कहां से आया? ग्रीक वर्ड फिसिस से या फिर लैटिन वर्ड फिसिका से, ठीक है। और इन दोनों का मतलब पता है क्या है? इन दोनों का मतलब है नेचर। इन दोनों का मतलब क्या है भाई? नेचर या फिर नेचुरल, नेचुरल थिंग्स, ठीक है, नेचुरल थिंग्स, ठीक है। जितनी भी प्राकृतिक चीजें हैं या प्रकृति है, उसको हम ग्रीक भाषा में या लैटिन भाषा में फिसिस या फिसिका कहते हैं। और वहीं से हमारी बात किसकी स्टार्ट हो गई? हमारी बात हो गई फिजिक्स की। इंग्लिश में हम उसको फिजिक्स कहने लगे। और फिजिक्स किस में डील करती है? नेचर में डील करती है, और नेचर के सिद्धांतों में, यानी प्रकृति में डील करती है, प्रकृति में डील करती है। और प्राकृतिक, प्राकृतिक सिद्धांतों या घटनाओं की बात कर ले, ठीक है, सिद्धांत, सिद्धांतों या घटनाओं की बात कर ले, तो उसमें डील करती है हमारी कौन? फिजिक्स। क्लियर हो गया फिजिक्स क्या है? चलो, अब देखो फिजिक्स में बहुत सारे साइंटिस्ट ने कंट्रीब्यूशन दिया। बहुत लोग कहते हैं कि सर आइजैक न्यूटन जो थे, उनको हम फादर ऑफ फिजिक्स मानते हैं। उनको हम क्या मानते हैं? फादर ऑफ फिजिक्स मानते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। फिजिक्स सिर्फ एक फादर, मतलब फिजिक्स का हम कहते हैं कि एक ही लोगों ने फिजिक्स को निकाला है या फिजिक्स उन्हीं से पढ़ी जाती है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर मैं बात करूं फिजिक्स के फादर कौन है, तो फिजिक्स के हम जनरली तीन फादर्स मानते हैं, ठीक है। अलग अलग ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स के अलग अलग फादर मानते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कि फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स कौन है ना, मॉडर्न फिजिक्स, आधुनिक भौतिक विज्ञान के जनक कौन है, तो वो है हमारे गैलीलियो दी गैलीली, ठीक है। कौन है? गैलीलियो गैलीली, ठीक। अब ये जो गैलीलियो गैलीली हैं, इनको हम क्यों आधुनिक भौतिक विज्ञान का जनक मानते हैं? क्योंकि ये जो साइंटिस्ट हैं, ये जो हमारे गैलीलियो साहब हैं, इन्होंने पहली बार हमारा जो एक्सपेरिमेंट्स होती हैं, जो साइंटिफिक मेथड्स होती हैं, हम क्या कह लें? एक्सपेरिमेंट्स कह लें, एक्सपेरिमेंट्स कह लें, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स, या फिर साइंटिफिक मेथड्स को, ठीक है, एक्सपेरिमेंट्स या फिर वैज्ञानिक मेथड्स को, है ना, वैज्ञानिक तौर तरीकों को किससे जोड़ा? इसको जोड़ा मैथमेटिक्स से। किससे जोड़ा? मैथमेटिक्स से। समझ में आ रही बात? तो क्या किया इन्होंने? सबसे पहले इन्होंने साइंस को, यानी हमारे फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट्स को, फिजिक्स के साइंटिफिक मेथड्स को किससे जोड़ा? इसको जोड़ा मैथमेटिक्स से। इसलिए हम इनको फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स कहते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई? अच्छा, दूसरे आते हैं सर आइजैक न्यूटन। आइजैक न्यूटन को जनरली लोग कह देते हैं कि ही इज द फादर ऑफ फिजिक्स। नो, ही इज द फादर ऑफ क्लासिकल फिजिक्स, है ना। ये पारंपरिक फिजिक्स, क्लासिकल फिजिक्स जो है, क्लासिकल भौतिक विज्ञान जो है, उसके जनक माने जाते हैं। और क्यों माने जाते हैं क्लासिकल फिजिक्स के जनक? क्योंकि इन्होंने बहुत सारे थियोरीज, बहुत सारे लॉज को डिफाइन किया, ठीक है। जैसे, जैसे हम बात करें लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। किसका? गति का सिद्धांत, गति का सिद्धांत, इसको बताया है ना, गति के सिद्धांतों को बताया। उसके अलावा किसको बताया? ग्रेविटेशन को बताया। किसको बताया? ग्रेविटेशन को बताया, है ना। गुरुत्वाकर्षण को बताया, गुरुत्वाकर्षण को बताया। समझ में आ रही बात?
तो इन्होंने क्या किया, लॉज ऑफ मोशन को बताया, ग्रेविटेशन को बताया, है ना। बहुत ज्यादा क्रूशियल इनका जो क्या कह सकते हैं कंट्रीब्यूशन था। इन्होंने फाउंडेशन रखी क्लासिकल फिजिक्स की। किसकी फिजिक्स, कौन से फिजिक्स की फाउंडेशन रखी? क्लासिकल फिजिक्स, जिसके अंदर हम मोशन, ग्रेविटेशन, इन सारी चीजों को पढ़ते हैं। और हम आज के टाइम में फिजिक्स के अंदर इन्हीं सारी चीजों को तो देखते हैं कि प्लैनेट्स कैसे मूव करते हैं, है ना, हमारे स्टार्स कैसे मूव करते हैं, तारे कैसे एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। ये सारी चीजों को किसने बताया? आइजैक न्यूटन ने एक्सप्लेन किया अपनी थियोरीज में। तो इसलिए हम इनको फादर ऑफ क्लासिकल फिजिक्स कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रही बात? अच्छा, तीसरे पर्सन जो आते हैं, तीसरे पर्सन है हमारे, इनको कैसे हम भूल सकते हैं, ये है हमारे एल्बर्ट आइंस्टीन। ठीक है, या आइंस्टाइन बहुत लोग कहते हैं। तो फादर ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स, यानी जो भी लिखी हुई बातें हैं, है ना, जितना भी थियोरेटिकल फिजिक्स है, उसके जनक किसको कहा जाता है? उनके जनक कहा जाता है एल्बर्ट आइंस्टीन को। ठीक है, इन्होंने क्या किया? तो सबसे पहले तो मास एनर्जी इक्वेशन, मास एनर्जी इक्विवेलेंस, ये बताया सबसे पहले, है ना। मास एनर्जी इक्विवेलेंस मतलब द्रव्यमान ऊर्जा, ऊर्जा इक्विवेलेंस को कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, समता। ठीक है, ठीक, द्रव्यमान ऊर्जा समता। इन्होंने क्या बताया कि ये जो हमारा मास है, ये किस में बदल सकता है? एनर्जी में बदल सकता है। एनर्जी किस में बदल सकती है? मास में बदल सकती है। और यहां से इन्होंने इक्वेशन बताया, E इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। क्या बताया? E इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। ये बहुत फेमस इक्वेशन है, आप सभी ने एक बार सुना होगा। अगर फिजिक्स पढ़ी है कभी भी, तो इस इक्वेशन के बारे में आपने सुना होगा, है ना। इसको इक्वेशन ऑफ रिलेटिविटी भी कहते हैं, मास एनर्जी रिलेटिविटी, है। तो इसलिए इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं फादर ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स। इनको क्या कहते हैं भाई हमारे? इनको कहते हैं फादर ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स। इतनी बात क्लियर हुई, है ना। तीन जनक हमने देखे। पहले हमने देखे गैलीलियो साहब, मॉडर्न फिजिक्स के जनक। क्यों? क्योंकि इन्होंने साइंटिफिक मेथड्स को मैथ से मिलाया, गणित से मिलाया। आइजैक न्यूटन, बहुत ज्यादा योगदान रहा इनका, है ना। तो इसलिए इनको हम फादर ऑफ क्लासिकल फिजिक्स कहते हैं, जिसमें हम मोशन, ग्रेविटेशन, इन सारी चीजों को पढ़ते हैं। और फादर ऑफ मॉडर्न थियोरेटिकल फिजिक्स कौन है? आधुनिक सैद्धांतिक भौतिकी के फादर कौन है? ये हैं हमारे एल्बर्ट आइंस्टीन साहब। ये तीन फादर, तीन जनक हम मान के चलते हैं हमारे फिजिक्स के हैं। अब आपके लिए मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ये बताइए कि हमारे इंडियन फिजिक्स का अगर मैं फादर कहूँ, इंडियन फिजिक्स का फादर कहूँ, तो वो कौन है ना। इंडियन फिजिक्स के फादर यानी जनक कौन है? फादर यानी जनक कौन है? बताइए, कौन है जनक? देखिए, अगर मैं इंडियन फिजिक्स के जनक की बात करूं, तो ये हैं हमारे सर, सर कौन? सीवी, सीवी रमन। कौन है? सीवी रमन। क्यों इनको जाना जाता है? इनका क्या योगदान है फिजिक्स में? तो आपने पढ़ा होगा रमन इफेक्ट। क्या पढ़ा है? रमन इफेक्ट। ठीक है, रमन इफेक्ट। ठीक, तो उसके लिए ये जाने जाते हैं, है ना। तो रमन, सीवी रमन साहब को हम क्या कहते हैं? इंडियन फिजिक्स का फादर कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, बहुत अच्छे। चलिए मूव करते हैं आगे की तरफ और बात करते हैं कि कौन कौन सी फिजिक्स की ब्रांचेज होती हैं। तो अगर मैं बात करूं, तो फिजिक्स की कुल तीन ब्रांचेज हैं जनरली। उसके अलावा भी बहुत सारी चीजों में फिजिक्स डील करता है ना। जैसे सबसे पहली ब्रांच है, वो है क्लासिकल फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स यानी शास्त्रीय भौतिकी, है ना। जो भौतिकी, भौतिक विज्ञान का जो सबसे जड़ है, उसको हम क्लासिकल फिजिक्स कहते हैं। और इसमें हम बात करते हैं मोशन की, बल की, एनर्जी ऊर्जा की, ऊष्मा की, तरंगों की, इन सारी चीजों की अगर हम बात करते हैं, तो हम कौन से फिजिक्स पढ़ रहे हैं बेटा? हम पढ़ रहे हैं क्लासिकल फिजिक्स। अगर मैं बात करूं कि मॉडर्न फिजिक्स क्या है, तो मॉडर्न फिजिक्स में अब हम इन्हीं सारी चीजों की और तह में जाएंगे और बात करेंगे एटम्स की, न्यूक्लियस की, क्वांटम फिजिक्स की, है ना, क्वांटम भौतिकी की, और रिलेटिविटी की, सापेक्षता की। तो अगर हम इनकी बातें कर रहे हैं, तो इट इज मॉडर्न फिजिक्स। इसके अलावा कुछ और भी शाखाएं हैं। क्या है वो? मैकेनिक्स है, जिसमें हम यांत्रिकी की बात करते हैं, जितनी भी मैकेनिकल चीजें हैं। जैसे आप कह सकते हो इंजीनियरिंग से रिलेटेड, इंजीनियरिंग से रिलेटेड अगर कोई भी फिजिक्स की बात कर रहे हैं, जो इंजीनियरिंग, मतलब अगर फिजिक्स इंजीनियरिंग में जब एंटर कर जाती है, तो उसको मैकेनिक्स कहने लगते हैं। ठीक है,
ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स यानी प्रकाश, प्रकाश के बारे में जितनी बातें होंगी वो कौन से फिजिक्स की ब्रांच में होंगी, ऑप्टिक्स में। थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स मतलब ऊष्मा गतिकी, ऊष्मा गतिकी मतलब ऊष्मा कैसे गति में या गति कैसे ऊष्मा प्रोड्यूस करती है, इन सारी चीजों की बात हम थर्मोडायनेमिक्स में करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है ना, विद्युत चुंबकत्व, विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव कैसे निकालती है उसकी बात करते हैं इसमें। न्यूक्लियर फिजिक्स है ना, नाभिकीय भौतिकी, एकदम किसी एटम के न्यूक्लियस के अंदर क्या चीजें चल रही हैं उसकी बात हम न्यूक्लियर फिजिक्स में कहते हैं, करते हैं, है ना। और एस्ट्रोफिजिक्स, एस्ट्रोफिजिक्स यानी खगोल भौतिकी, यानी एस्ट्रोफिजिक्स का मतलब है जब हम सौर्य मंडल की बात करने लगे, सौर्य मंडल की बात करने लगे तो हम किसकी बात करते हैं, हम एस्ट्रोफिजिक्स की बात करते हैं, है ना। देखते हो एस्ट्रोलॉजर क्या करते हैं, तारों की चाल को देखकर बताते हैं कि आपका दिन कैसा जाएगा, समझ रहे हो। तो ये सारी चीजें हम किसके अंदर करते हैं, ये हम करते हैं अपने एस्ट्रोफिजिक्स के अंदर। तो ये कुछ ब्रांचेज हैं हमारे फिजिक्स की, जनरली दो ब्रांचेज हैं मेनली, हमारा कौन है, क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स। उसके अलावा उसी में से टूटी हुई कुछ ब्रांचेज हैं जिसमें मैकेनिक्स, ऑप्टिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, न्यूक्लियर फिजिक्स और एस्ट्रोफिजिक्स आती है। समझ में आ गया। तो यहां तक की बातें हमने करी, यहां तक की बातें हमने समझी अपने फिजिक्स के अंदर। अब बात करते हैं फिजिक्स की इंपॉर्टेंस क्या है। फिजिक्स की देखो इंपॉर्टेंस ये है कि फिजिक्स इज एसेंशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग नेचुरल फिनोमेना। किसके बारे में जानना, नेचुरल, हमारी जो प्राकृतिक घटनाएं हैं उनके बारे में समझना, कहाँ हम सीखते हैं, फिजिक्स के अंदर सीखते हैं। तकनीक को विकसित करने का तरीका हम कहां से लाते हैं, फिजिक्स से लाते हैं। साइंटिफिक नॉलेज है ना, वैज्ञानिक ज्ञान को बढ़ाने का तरीका कौन सा है, फिजिक्स है। मतलब फिजिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप चल रहे हैं तो उसमें फिजिक्स है, अगर आप खा रहे हैं तो उसमें फिजिक्स है, अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं, कोई मशीन चला रहे हैं, फोन चला रहे हैं, तो वो सारी चीजें किसकी देन है, वो सारी चीजें कहीं ना कहीं किससे रिलेटेड है, फिजिक्स से रिलेटेड है। ठीक है, कहीं ना कहीं फिजिक्स से रिलेटेड है। तो इसलिए फिजिक्स को पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या पढ़ने वाले हैं आगे हम, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स, किन किन चीजों की बातें करेंगे, हम बात करेंगे मैटर यानी द्रव्य की, ऊर्जा की बात करेंगे, बल की बात करेंगे, गति की बात करेंगे और कार्य की बात करेंगे। इतनी चीजों में हमारी पूरी फिजिक्स खत्म हो जाएगी जो हमें पढ़नी है। ठीक है, हम मैटर की बात करेंगे, मैटर की बात करेंगे, और इन सारी चीजों से पहले हम सबसे पहले जो हमारा अगला चैप्टर फिजिक्स का आएगा वो क्या आएगा, यूनिट एंड डायमेंशन, यूनिट एंड मेजरमेंट। ठीक है, यूनिट एंड मेजरमेंट। ठीक है, यूनिट एंड मेजरमेंट मतलब इकाई तथा मापन। ठीक है, ये हमारा अगला चैप्टर होने वाला है फिजिक्स में। ये वेरी बेसिक, बहुत ज्यादा बेसिक चैप्टर होगा आपका। ठीक है, यहाँ से हम फिजिक्स को उठाते हुए चलेंगे। पहले हम बेसिक पढ़ेंगे, फिर हम जानेंगे कि गति क्या होती है, गति कैसे आती है, फिर गति को रिलेट करेंगे बल से, बल को रिलेट करेंगे ऊर्जा से। ठीक है, ऊर्जा को रिलेट करेंगे कार्य से, और इन सारी चीजों को हम किसके अंदर पढ़ रहे होंगे, हम पढ़ रहे होंगे मैटर के अंदर। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम करने वाले हैं। आपको आशा करता हूं कि फिजिक्स की ये पहली क्लास है ना, संकल्प के अंदर समझ में आई होगी। बहुत बेसिक सी क्लास थी, बहुत छोटे छोटे ज्ञानों की बात की हमने, है ना। इसमें बहुत ज्यादा मैंने आपको कोई मैजिक नहीं दिखा दिया है जो आपके बाकी शिक्षक दिखाते हैं कि यार आज तो हम बीपीएससी का औकात दिखा देंगे। तो वो सारी चीजें मैं नहीं कहूंगा आपसे। औकात भाई बीपीएससी या बी एसएससी की बहुत ज्यादा है ना। अगर वो चाहे तो क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, हवा नहीं लगेगा। ठीक, तो हम ये कोशिश करेंगे कि हमारी पूरी एनसीईआरटी हम कवर करें एकदम बेसिक से। ठीक, तो इसके लिए आपको जुड़े रहना है हमारे साथ। दो बातें फिर से, क्या, एक तो सेशन को क्या कर दीजिए भाई मेरे, शेयर कर दीजिए, और दूसरा क्या कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं आपसे कल सुबह 10 बजे फिर से। तब तक के लिए धन्यवाद। मस्त रहिए, मजे में रहिए। हर हर महादेव, जय हिंद।